सूरह फातिहा। वस्सलाम अला सय्यदना व अदीमना व हबीब कुलूबना व शफ़ी अनफूसना अबुल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत सय्यदी मौलाया अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद यक़ूल अल्लाह फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम लोग सब कालीनों पे बैठे हैं। आज सोचे आले मोहम्मद अभी खाके करबला पे बैठे हुए थे। जितने भी यहाँ पे सोगवार हैं, अल्लाह आप सबको सब्र दे। एक जुमला कहूँगी, हुसैन की जो पहली जो अजियत जो पहुंचाई थी लोगों ने, उस पे एक जुमला कहूँगी। बहुत जल्दी थी हुसैन को मारने की उम्मत को, वरना अली अकबर के बाद तो हुसैन कब जिंदा रहते। बड़ी जल्दी की उम्मत ने हुसैन को मारने की, वरना एक बूढ़ा बाप अपने जवान लाशे को उठाने के बाद कब जिंदा रहता। आज हम लोग किस चीज का मातम कर रहे हैं? आप देखना, मैदान करबला में 2 लाशें थे जिन्हें खेमे में नहीं लाया गया। पहला लाशा कौन सा था? पहला लाशा था हजरत अब्बास का। जब मौला हुसैन हजरत अब्बास के पास गए तब आपने कहा, मौला मेरी वसीयत है, मेरे लाशे को अब खेमागाह में न ले जाना, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शहजादी के लिए पानी न ला पाया। आका मेरे लाशे को खेमे में मत ले जाना। और दूसरा लाशा कौन सा था? दूसरा लाशा था अबा अब्दुल्ला का, इमाम हुसैन का। सुबह से लेकर असर तक मौला ने हर लाशे को उठाया। जब हुर की शहादत हुई सबसे पहले मौला हुसैन पहुंचे। जब हबीब शहीद हुए सबसे पहले मौला हुसैन पहुंचे। अली अकबर का लाशा मौला हुसैन लेकर आए, अली असगर को मौला हुसैन लेकर आए। लेकिन जब मेरे मौला हुसैन की शहादत हुई तब कोई बाकी न था। कौन लाता मौला हुसैन के लाशे को खेमे में? आज आशूर का दिन है। आशूर के दिन के कुछ आदाब होते हैं। इस दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, चेहरे पे गम की कैफियत दिखनी चाहिए। ये वाजिब नहीं है, पर ये इश्क का कुछ तकाजा है। हम लोग इमाम हुसैन को हम लोग किस तरह सलाम करते हैं? अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, या सलाम अलैका या हुसैन, वली इब्न हुसैन व औलाद हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। लेकिन आप देखें इमाम ज़माना किस तरह मौला को सलाम करते हैं। आप कहते हैं, सलाम हो उस पर जो अपने सर से लेकर पैर तक खून में नहाया हुआ था। सलाम हो उस गिरेबान पर जो खून में डूबा हुआ था। सलाम हो उस दंदानों पर जिन्हें छड़ी से मारा गया था। सलाम हो जिस्म मुबारक पर जिस पे घोड़े दौड़वाए गए थे। सलाम हो उन कपड़ों पर जिन्हें बेरहमी से लूटा गया। सलाम हो उन रिदाओं पे जिन्हें फौजी यजीद ने लूटा था। सलाम हो उस मेरे इमाम पे जिसने खून से गुस्ल किया था। सलाम हो उस करबला की जमीन पर जो खून इमाम हुसैन से जो रंगी गई थी। सलाम हो उस पर जिसके लिए खुद मलाइकाओं ने मातम किया है। इस तरह से इमाम ज़माना ने पुरसा दिया है बीबी फातिमा को। इस तरह आपने बताया है कि देखो लोगों, करबला में क्या हुआ था। करबला में किस तरह आले मोहम्मद का पूरा घराना लूटा था। आज मौला हुसैन कुछ मिनट का मेहमान है। कुछ देर में मौला हुसैन की शहादत हो जाएगी। वक्त अस्र करीब है। आज मौला को अब
अभी कुछ देर में बीबी मक्तल साफ करने आती होंगी। बीबी अपने हुसैन को अपनी आगोश में लेने आती होंगी। मैं आज मौला हुसैन की 3 रुखसती पढ़ूंगी। सबसे पहली रुखसती थी जब आप मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के खेमे में गए। जब आप मौला सज्जाद के खेमे में गए, मौला को गश आया हुआ था। आपने उठाया है, बेटा सज्जाद उठो। कहूँ मेरे मौला ने क्या देखा होगा? आपके चेहरे पे अली असगर का लहू देखा होगा, हाथों पे आपने अली अकबर का खून देखा होगा, आपने अपने बाबा की झुकी हुई कमर देखी हुई होगी जो मौला अब्बास के जाने के बाद झुक गई। आपने कहा, ए बाबा आप इस हाल में, ए बाबा चचा अब्बास कहाँ है? आपने कहा मारे गए। आपने कहा हुर कहाँ है? वो भी मारा गया। ए बाबा मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? वो भी मारा गया। आपने कहा, ए बेटा तू कब तक पूछता रहेगा और मैं कब तक बताता रहूंगा? अब सिर्फ इतना समझ ले, मर्दों में एक तू जिंदा है और कुछ देर का मेहमान तेरा ये बाबा है। आज रोने में शर्म न करना। आज हमारे पास यहाँ पे बीबी फातिमा आई होंगी अपने बच्चे का पुरसा लेने। जहाँ पर भी फर्श अज़ा बिछती है, जहाँ पर भी मौला हुसैन का जिक्र होता है, एक बीबी आती है, अपना रुमाल लेके आती है और सारे आज़ादारों के आंसुओं को लेकर जाती है। मौला फरमाते हैं, मौला सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा मुझे एक लकड़ी दे और एक तलवार दे। बीबी ज़ैनब ने कहा, बेटा तुम्हें लकड़ी और तलवार क्यों चाहिए? आपने फरमाया, फूफी अम्मा तलवार इसलिए जिससे मैं अपने बाबा की नुसरत कर सकूं, और लकड़ी इसलिए जिससे मैं खड़ा हो सकूं। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। मौला ने इमाम सज्जाद से विदा ली। उसके बाद मौला बीबियों के खेमे में गए। वहां पे कहते हैं, ए बीबियों तुम सब पे सलाम हो जिसने अपने बच्चों को मेरी नुसरत के लिए कुर्बान कर दिया। उसके बाद बीबी ज़ैनब के पास गए। बीबी ज़ैनब को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी मौला हुसैन से। एक बार वो रुखसती के बारे में सोचिए, किस तरह एक बहन अपने भाई से जुदा हुई होगी। मौला हुसैन ने कहा, अम्मा फिजा मेरा कुर्ता ला देना। बीबी फिजा वो कुर्ता छुपा के ले जा रही थी कि जिसे बीबी ज़ैनब ना देख पाए। बीबी ज़ैनब कहती है, ए अम्मा फिजा तुझे मेरी माँ ज़हरा का वास्ता है, मुझे दिखा क्या ले जा रही हो? आपने बताया, बीबी आपके भैया ने मुझसे कुर्ता मंगवाया है। आपने कहा, वो कुर्ता नहीं है, वो मेरे भाई का कफन है। जब मौला हुसैन खेमे से आ रहे थे, कोई बहन बाजू पकड़ती, कोई बेटी दामन पकड़ती। मीर अनीस ने एक मरसिया कहा है, बाल खुले हुए हैं, अहले बैत सारे सामने हैं, शह के पटके में एक हाथ है, बीबी सकीना का हाथ है। बीबी सकीना मौला हुसैन को पकड़ी हुई है, बाबा मेरे ना जाना, ए बाबा मुझे तन्हा छोड़ के ना जाना। मौला हुसैन ने बीबी सकीना को बीबी ज़ैनब को दिया। उसके बाद अब बाहर आए, जुलजना के पास में आए। जब भी मौला हुसैन सवारी पे सवार होते थे, कभी मौला अब्बास बिठाया करते थे, कभी मौला अली अकबर बिठाया करते थे। आज कोई भी ना था। आपने आवाज दी, है मेरे शेरों अब मुझे कौन सवार करेगा? जितने भी लाशें थे मक्तल में तड़प के कहते हैं, ए मौला हुसैन मजबूर है। एक बीबी खेमे से आई, ए भैया हुसैन जब हम मक्के से निकले थे, जब हम मदीने से निकले थे, तूने हमें हमारी में सवार किया था। आज ये बहन तुझे तेरे मक्तल पे भेजेगी, आज ये बहन तुझे तेरी सवारी पे सवार करेगी। पर भाई अगर इजाजत हो तो अम्मा की एक आखिरी वसीयत है, वो पूरी करना चाहती हूँ। अम्मा ने फरमाया था कि भाई हुसैन जब भी अपनी आखिरी जंग पे जाए तो उसके गले का बोसा जरूर लेना। बीबी ने गले का बोसा लिया। मौला ने फरमाया, ए ज़ैनब अगर इजाजत हो तो मैं भी अम्मा की आखिरी वसीयत को पूरा करना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब के हाथों को थामा, कलाइयों से रिदा को हटाया और उसके बोसे लिए। ये वही हाथ है जो भी कुछ देर
बेवफा मैं जानता हूँ तू भी भूखा और प्यासा है। मुझे बस मेरी आखिरी मंजिल तक पहुँचा दे, तुझे ज्यादा अजियत नहीं दूंगा। बेज़बान जानवर था, अपनी गर्दन झुका ली। मौला ने देखा एक 3 साल की बच्ची जुलजना के सुमों से लिपटी हुई है। ए मेरी जुलजना, बाबा को मेरे मक्तल में ना ले जा। जो भी मक्तल में जाता है आता नहीं है। मेरा भाई अली अकबर गया था, वापस ना आया। मेरा भाई अली असगर गया था, लईनों ने गर्दन में तीर लगाया। मेरा चचा अब्बास गया था, नहरे फुरात ही सो गया। ए जुलजना, मेरे बाबा को ना ले जा। मौला हुसैन जुलजना से उतरे। मौला उतरे, बच्ची को अपने गले से लगाया, बीबी सकीना को बचा गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो कहती है, ए बाबा आप रन में जाएं। इमाम ने पूछा, है सकीना क्या हुआ? आपने फरमाया कि बाबा अभी मेरे ख्वाब में आपकी अम्मा फातिमा आई थी। कहती है सकीना, बाबा को मक्तल में जाने से ना रोकना, बाबा को मक्तल में जाने देना। कहती है बाबा मेरे सर पे एक आखिरी बार हाथ रख देना, जिस तरह से यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। आए मेरी बीवी, अभी हुसैन का हाथ है, बाद में शिमर के तमाचे होंगे, उमर इब्ने साद के कोड़े होंगे। मौला हुसैन मैदान करबला में गए, आस्तीनों को उल्टा, जुल्फिकार को मयान से निकाला और कहते जाते, आज तुम 3 दिन के भूखे की जंग देखो, आज तुम 3 दिन के प्यासे की जंग देखना। बीबी आप सबको दुआएं दे रही होंगी, इसी तरह फुर्सत है। ए मौला, आज जब मौला जंग में जब गए, सब लोग आ रहे थे, लेकिन हैबत मौला हुसैन की ऐसी थी कोई भी सामने ना आता। जो भी आता मौला हुसैन उसको कत्ल कर देते। मौला हुसैन जब नहरे फुरात पे पहुंचे तो कहते, ए मेरे भाई अब्बास, जरा उठो और देखो तुम्हारा भाई किस तरह जंग कर रहा है। तुम्हारा भाई जिस पे ज़ईफ़ी आ गई, तुम्हारा भाई जिसके जाने के बाद जिसकी कमर टूट गई। एक निदाए इलाही आई, ए हुसैन अपनी रब की तरफ आ जा, अपने रब की तरफ आ जा, हम तुझसे राजी है, तू हमसे राजी है। इन निदाए इलाही आई, इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को बयान में रखा। चारों ओर से लईनों ने घेर लिया। कोई दुर्रों की बारिश करता, कोई नेज़े लगाता, कोई तलवार चलाता। जालिमों ने मौला हुसैन को जब घोड़े से गिराया, वो लाशा ना ज़मीन पे था ना जमीन पे था, उसके दरमियान तीरों के ऊपर था। जैसे ही मौला हुसैन जमीन पे गिरे, घोड़ों ने इमाम हुसैन के लाशे पे चलना भागना चालू कर दिया। सलाम हो जिसमें पाक पे, जिसमें घोड़ों को दौड़वाया गया। जब घोड़ों को दौड़वाया गया, शिमर आता है, उसने अपने नापाक हाथों से मौला हुसैन के रेशे मुबारक को पकड़ा। उस वक्त सारे अंबिया वहाँ पे मौजूद थे। हज़रत आदम वहाँ पे थे, हज़रत नूह वहाँ पे थे, हज़रत ईसा वहाँ पर थे। थोड़ी देर बाद हज़रत आदम खड़े हुए, या अल्लाह मुझसे ना देखा जाएगा। उसके बाद नबी नूह खड़े हुए, या अल्लाह मैं नहीं बर्दाश्त करता। एक एक करके सारे अंबिया जाने लगे। रसूल अल्लाह भी बोला, या अल्लाह मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मेरा हुसैन है, मेरा खून है। ए अल्लाह तेरी उम्मत ने मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया, मैं नहीं देख सकता हूँ। मौला अली भी चले गए। हुसैन कहते, ए अम्मा सब छोड़ के जा रहे हैं, तुम छोड़ के ना जाना। किस तरह माँ ने देखा होगा, जो भी औलाद वाले हैं वो समझ सकते हैं। किस तरह माँ ने देखा होगा, माँ देख रही थी, शिमर मौला के सीने पे सवार था, खुश्क गर्दन थी और मौला के गले पे खंजर चला